नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आज एक होम्योपैथिक की, वैसे तो सभी दवाइयाँ एक से एक बेहतर हैं, लेकिन आज जो मैं बता रहा हूँ उसका चमत्कार मैंने स्वयं ने देखा है। तो वो मैं अगर बताऊंगा और मान लो उसी तकलीफ से कोई परेशान है तो उसको सहायता मिल जाएगी। इसीलिए और कोई मेरा ये कभी आशय नहीं कि मैं कोई प्रशंसा प्राप्त करूं। मैं हूँ जिस हाल में ही ठीक हूँ, मैं कोई कम थोड़ा, मैं अपने हाल में मस्त हूँ। आप इज्जत देते हैं तो मुझे बहुत खुशी है, आप नहीं भी दें तो भी खुशी है। अरे राजी हूँ उसी में जिसमें तेरी रजा हो। आप जिसमें राजी हैं ना, हम उसी में राजी। तो आज मैं आपको होम्योपैथिक दवा थूजा ऑक्सीडेंटिस, इसको थूजा ही कहते हैं क्योंकि थूजा के अंदर और सेकंड थूजा कोई मेडिसिन नहीं होती, इसलिए थूजा, पूरा नाम थूजा ऑक्सीडेंटलिस है। थूजा, जहाँ हमें किसी रोगी की पर्ची के अंदर थूजा शब्द लिखा हुआ देख लिया तो हम एक बार तो हमें वहाँ रुकना ही होगा। और उस रुकने में हमने क्या चीज़ सोची वो बता देता हूँ। अभी रोगी से तो बात हुई ही नहीं है, हम उसकी पर्ची देख रहे हैं। मेरा वीडियो थोड़ा उल्टा सीधा होता है, थोड़ा समझने की कोशिश करें आप भी। बाकी दवाइयाँ देखनी है, पर्ची में थूजा आया है तो एक सेकंड के अंदर हमारे दिमाग में आ गया कि सामने वाला जो पेशेंट की पर्ची है वो वाकई ही परेशान है और बीमार। क्योंकि थूजा नवीन रोगों में कोई विशेष काम नहीं आती। जो रोग गहराई के अंदर जाके इंसान की जान ले लेते हैं, इंसान को मौत के मुंह में धकेल देते हैं, उनकी गहराई से खींच के बाहर पटकने मारना थूजा का काम है। थूजा तो हम समझ गए एक सेकंड में कि इसकी कोई बीमारी गहराई में है, इसीलिए थूजा किसी डॉक्टर ने ये लिखी है। तो थूजा जो है ये इतनी बीमारियों को ठीक करती है कि इसका क्या बताएं। ये औषधि देखिए गुर्दे और मस्तिष्क पे अपना काम करती है। फोड़े फुंसी मांस के ऐसे शरीर में बढ़े हुए जिसको मांसांकुर कहते हैं उनको ठीक करती है। ठंडी लगने के कारण बलगम के थक्के बनने पर लाभ करती है। रक्त स्राव में फ़ायदा करती है। शिराओं में अधिक सूजन आती है तो काम करती है। चर्म रोगों के अंदर वाट्स जो होते हैं शरीर में, मस को बोलते हैं, ऐसे गुंडी सी होती है, यूँ यूँ करो लटकती रहती है, जड़ जरासी होती है। कई लोग घोड़े का बाल भी बांधते हैं। कई लोगों को यहाँ चेहरे पे और हो जाती है तो परेशानी आती है। उसको देसी भाषा में मस कहते हैं, अंग्रेजी में वाट्स कहते हैं। उसकी ये प्रमुख
सिरमौर दवा है। उसके अलावा जो जनन इंद्रिय है, मनुष्य का जो सबसे नाजुक पार्ट है, उसके ऊपर इसकी क्रिया बहुत ज़बरदस्त है। उसके ऊपर लिंग मुंड में या उसके आसपास की तकलीफ़ों को दूर करने के लिए पूजा एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। लेकिन एक बात बता देता हूँ, इस तरह का जब पेशेंट आता है तो डॉक्टर का नारा कर लेते हैं होम्योपैथिक के, रोगी को समझा देते हैं तेरे ये तकलीफ़ है, प्रॉब्लम है, एलोपैथिक की शरण जा, 10 लाख पावर के इंजेक्शन लगेंगे, 10-5 दिन में ठीक हो जाएगा, होम्योपैथिक में बहुत टाइम लगेगा। मतलब एक तरह से रोगी से अपनी जान छुड़ा लेते हैं। देखिए, इसमें मैं बुरा भी नहीं मानता, क्योंकि इस प्रकार के रोग को ठीक करने के लिए बहुत मेहनत की आवश्यकता है। और दूसरी बात है कि उतने समय के अंदर वो आदमी, डॉक्टर अधिक काम कर सकता है, तो ये भी उनका कहना कोई गलत नहीं, और गलत भी इसलिए है, फिर आखिर रोगी उम्मीद लेके आया, उसका इलाज कैसे होगा। तो थूजा ऐसी बीमारियों के ऊपर कारगर है। इसके अलावा जनने इंद्रिय के ऊपर मत्स्य होना, जनने इंद्रिय के ऊपर फोड़ा होना, जनने इंद्रिय के आसपास में गांठ होना, इस तरह की बीमारी, पेशाब में जलन और सर्दियों में दर्द, सूखे मौसम, नमी वाले मौसम में रोग का बढ़ना, लंगड़ापन चलता है, जब लंगड़ापन साक होता है, ठंडी हवा में तकलीफ बढ़ती है। चेचक अब होती नहीं है, नहीं तो उसकी फुंसियों को जल्दी ठीक करने के लिए बहुत लाभदायक दवा है। और एक ताज्जुब की बात हो, जिनको अब तो चेचक होती नहीं है, जिनको हो चुकी है पहले की, बरसों पहले की, मान लीजिए आज उस आदमी की आयु 65 साल है, चेचक हो चुकी, तो इतने समय बाद जो चेचक के निशान हैं चेहरे पे, उनको खत्म करने की ताकत थूजा में है। तो कोई दवा कमजोर हुई क्या? नहीं, चेहरा एकदम क्लीन कर देगी। इसके अलावा इसका जो रोगी है वो स्थिर और शांत रहता है। किसी से बात करना, मिलना, रोगी अपने आप में खोया रहता है, आसपास का कुछ पता नहीं भी क्या हो रहा है। रोगी को देखने से ऐसा लगता है जैसे उसकी आत्मा और शरीर अलग अलग है। ये इसका लक्षण है। इसके रोगी को महसूस होता है कि उसकी आत्मा और ये शरीर अलग अलग है। पेट के अंदर ऐसा महसूस होता है कि कोई जीव चल रहा है, अथवा कोई जीवित जीव पेट के अंदर है, अथवा यूँ लगता कि चूहा चल रहा है। ये विचित्र लक्षण है। बीमारी कोई सी भी क्यों न हो, अगर ये लक्षण मिलता है कि मेरे पेट में यूँ महसूस होता है कि कोई जीवित प्राणी अंदर है,
तो उसको तुझा 1000 की खुराक दे दो, उसका रोग ठीक हो जाएगा। इसका रोगी गुस्सेल भी होता है, गाना सुनना बिल्कुल पसंद नहीं करता, गाने की आवाज़ सुनते ही गुस्सा के मारे शरीर में कंपन होने लगता है। ऐसे मानसिक लक्षणों से पीड़ित रोगी को तुझा देना चाहिए। सिर के अंदर दर्द होना, जैसे कोई कील ठोक रहा है, कील होती है लोहे की ऐसी, तो आप अपनी कल्पना में ही जैसे यहाँ कील लगा दी और ऊपर से हथौड़ी की ठोकी, तो आपको महसूस हो जाएगा कि उसकी पीड़ा कैसी होती होगी। तो जिसको इस तरह का दर्द है कि जैसे मेरे सिर के अंदर कील ठोकी जा रही है, मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर ये लक्षण मिल गया, कैंसर तक को खत्म कर देगी। तुझा बात काफ़ी पुरानी है, इतनी पुरानी भी नहीं। मेरे बीच में ये जो यहाँ है स्थान जहाँ छुट्टियाँ होती हैं, दर्द आया बड़ा ज़बरदस्त, फिर कम हो गया और न मैं गिरा न कहीं लगी। अब मेरा ये एक जो हाथ है हर समय यहाँ रहता है उस वक़्त, और मैं अंगुली से उस स्थान को यूँ जो दबाता हूँ ना, मेरे को अच्छा महसूस होता है। और जैसे ही हाथ हटाया और मेरे को हर समय पेलिंग होती है, महसूस होता है कि यहाँ जैसे किसी ने कील गाड़ रखी है। मैं घबरा गया, इस तकलीफ को साल भर भोगते भोगते सब जांचें करवा ली, ठीक नहीं हुआ। फिर हमारे यहाँ डॉक्टर थे, वो ईसाई थे, अब उनका स्वर्गवास हो गया, डॉक्टर सोलेमन, बहुत होशियार डॉक्टर थे। तो वो यहाँ से भीलवाड़ा चले गए थे, तो यहाँ उनकी कोई तारीख वगैरह में आते थे। जो वकील के पास आते वो मेरा मित्र था। मैंने उसको कह रखा था कि आपके सोलेमन साहब जब भी आए तो मेरे को फ़ोन कर दें। उनका फ़ोन आया, क्या साहब आए, डॉक्टर साहब आए। मैं आया, मेरे को देख, क्या हालचाल है जादू जी? एक दांत सोने का लगा हुआ था। उनकी पर्सनालिटी शेख मुख्तार की तरह लंबी, पर एकदम गोरा, चेहरे से जैसे खून टपकता है। मैंने कहा, डॉक्टर साहब ठीक हैं, एक थोड़ी सी परेशानी, क्या हुआ? मैंने कहा, मेरे को ये 1.5 साल से ये प्रॉब्लम है और मैं डर के मारे कहीं बड़ी जगह नहीं दिखाया। मेरे को रात और दिन चिंता आ जाती है कि अपने ये खील किसने गाड़ रखी है। सिगरेट जलाई उन्होंने, चैन स्मोकर थे। 2-3 मिनट सोचा, फिर कहा, मैं कभी झूठ नहीं कहूँगा। उनके जो शब्द थे कि जादू जी, आपको जो भी तकलीफ़ है, मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि वो कोई ख़राब बीमारी नहीं है। आजकल डॉक्टर कर सकते हैं क्या ऐसा? और इस तकलीफ़ का इलाज एलोपैथिक में नहीं है। मैं फिर बता दूँ, इसका इलाज सर्जरी में भी नहीं है। और मर गए, अब क्या होगा?
मैंने कहा फिर मैं क्या करूं डॉक्टर साहब, ये मैं नहीं बता सकता बेटा। दादू जी आपकी इच्छा हो जो करो, बाकी आप टेंशन ना करो, आपको कोई बड़ी बीमारी 15 साल तक नहीं होगी, मैं बीमा करता हूँ। बाकी हमारे पास ऐसी दवाइयाँ नहीं है कि इस दर्द को हम हटा पाएँ, और जब जांच में कुछ आता ही नहीं है तो सर्जरी किस बात की करें। तो आप कोई भी चिकित्सा की दवाई लेके अपना इलाज कराओ। मैंने कहा मेरी होम्योपैथिक में तो है कि बस कोई लेते रहो, कोई दिक्कत नहीं। तो आखिर मेरे लक्षणों के अंदर ये थूजा आई, थूजा दवा आई कि कील जैसे गड़ी हुई है, इस तरह की फीलिंग सिर के अंदर होना, और कैंसर के ट्यूमर में भी ऐसी फीलिंग होती है। तो मेरे जो बॉस थे होम्योपैथिक में, डॉक्टर गणेश नारायण चौहान, 70 जवान नगर जयपुर, अभी 2 साल पहले परलोकवासी हुए। तो मेरा उनसे बहुत मोहब्बत थी। मैंने सीधा फ़ोन लगाया उनको, मैंने कहा आपने बहुत दवाइयाँ दी लेकिन मेरे दिमाग में ये आई है। कहे यार दादू जी आई है तो ले लो इसको, मेरे भी नहीं आई दिमाग में, ले लो। मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं किस प्रोटीन से मिलूँ? कि सीएम में ले लो 1 लाख प्रोटीन, भागता बनेगा तुम्हारा रोग। आ गई दवा पकड़ में आ गई, मैंने भी देख लिया, ले लो। मैंने कहा सीएम यहाँ मिलती नहीं है, टेनम मिलती है, टेनम ले लो, और सीएम की मैं 1 पुड़िया बेचता हूँ, लिफाफे में ले लो। ठीक है, मैंने टेनम की 1 खुराक थूजा की ली। दूसरे तीसरे दिन मुझे 50% से ज़्यादा आराम। उस वक्त तीसरे दिन छिट्टी पहुँच जाती थी, उसमें 1 पुड़िया रखी हुई थी पाउडर की, थूजा सीएम लिखा वाला। वाते बालाजी का नाम लेके गटका लिया। मैं सत्य कहता हूँ, हनुमान जी की शपथ रख के कहता हूँ कि वो दिन हर आज का दिन बरसों हो गए। डॉक्टर सोलेमन साहब स्वर्गवासी हो गए, और हमारा दर्द वो जब गायब हुआ आज तक वैसा दर्द नहीं आया। हम इस गहराई में अब क्यों जाएंगे, हमें क्या था या क्या नहीं था। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर लक्षण क्लियर मिल जाता है तो थूजा एक गहराई में जाकर के असर करने वाली औषधि है। इसके जो रोगी होता है उसकी आँखों के अंदर स्नायु में दर्द होता है, आँखों में सूजन होती है, आँखें चिपक जाती है, और बड़ी स्टाई जो निकलती है गुमड़ी, जिसे अंजन नाड़ी कहते हैं। उसकी अनेक दवाइयाँ हैं, लेकिन थूजा उसकी खास दवा है। वो लेने से ये अंजन नाड़ी या यहाँ फुंसी नाक पे होती है साफ हो जाएगी। पल्सर टिला लेने से भी ठीक हो जाती है 200 में, थूजा लेने से भी ठीक हो जाती है। कई ऐसी मेडिसिन है विशेष करके थूजा काम में लेते हैं। इसके अलावा ऐसा महसूस होता है कि आँखों से ठीक तरह से काम नहीं कर रही है, बार बार ये जलन होती है, ये जो सफ़ेद पर्दा इसमें सूजन महसूस होती है, कान के अंदर सूजन होना, पीप निकलना, खाने पीने की चीज़ में निगलते समय कान में कड़कट होना, कान के फोड़े होना,
इत्यादि लक्षण होते हैं। पुरानी सर्दी, जुकाम, नाक से गाढ़े रंग का बलगम आना, दांत में दर्द होना, नाखूनों के अंदर घाव होना, नाक के अंदर खुजली होना, खुश्की होना, दबाव महसूस होना, सूजा इसकी दवाई है। कुल मिला के देखो ये दवाई इतनी बड़ी है, मैं आपसे बता रहा हूँ 1 घंटा लग जाएगा मेरे को इस पर बोलते बोलते। कुल मिला के सूजा जो पुरानी बीमारियां हैं उनके अंदर बहुत काम आती है। जननेंद्रिय इंद्रिय के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है, गांठ, गठिली, ऐसी कोई चीज़ जिसको शर्म के मारे दिखा नहीं सकते या करने, सूजा लेकर के ट्राई करना चाहिए 200 पोटेंसी, 1000 पोटेंसी। और जहाँ छोटे छोटे वाट्स होते हैं तो इधर तो सूजा खानी चाहिए 200 पोटेंसी में, और इसका मदर टिंचर उन वाट्स के ऊपर लगाना चाहिए। इसका मदर टिंचर बहुत काम आता है जख्मों को भरने में, और ये पुंचियों को जल्दी ठीक करने में। और में ये इतनी गहराई तक पहुंची हुई दवा है कि अगर कोई रोगी ने कह दिया यूँ कि मेरे को आज से 12 साल पहले टाइफाइड हुआ था और मैं ठीक हो गई थी, ठीक होने के बाद से ही मेरे सिर में दर्द रहता है, तो उसको सिर दर्द की दवाई नहीं दे करके और सूजा 1 लाख की खुराक दे देनी चाहिए। तो आप ताजुब करेंगे क्या होगा बताऊँ आपको, उसको वापस टाइफाइड बनेगा। और पूरे पीरियड में देसी दवाई लेके वो जब ठीक हो जाए एकदम, तो फिर उसकी ज़िंदगी में सिर दर्द आएगा ही नहीं। यानी कि जो आज से 15 साल पहले का जो टाइफाइड शरीर में दबा हुआ है उसको सूजा बाहर निकाल के फेंक देती है। आज उस दवा को आप क्या कहेंगे। देखो वक्त रहा मिला समय, और तो मैं सूजा के बारे में और कुछ जानकारी दूंगा। अभी जो मैंने आपको जितना बताया है 23 मिनट के अंदर, कुछ नहीं बताया। ये एक बहुत ज़बरदस्त दवा है, इसके बारे में मैं एक बार आपको और बताऊंगा। तब तक के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। वीडियो ज़रूर सब्सक्राइब करना।